सरसों की खेत में एक कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जाता है, एफिड यानी पा नाम से जानते हैं। ये बहुत ही खतरनाक कीट है किसान साथियों। इसकी वजह से जो किसान की यील्ड में है, जो उत्पादन में है, 60% तक लॉस होता है। समय रहते उपचार कर लेना ठीक रहता है। इस कीट की के रोकथाम और इलाज के बारे में जानने के लिए आज मैं पहुंचा हूं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर दिलीप जी के पास। खासतौर से दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के शुरू में जब मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है तो चेपे की आमद स्टार्ट हो जाती है आने में खेत के लिए। और जो चेपा है शुरू में जो खेत के पैरी तरफ बाहरी तरफ जो पौधे लगे हैं वो सिर्फ उन्हीं पे आके अटैक करता है। अटैक क्या करता है, ये जो चल क्या आता है, दो तरह की इसमें फॉर्म है। एक तो पंख वाली, एक बिना पंख वाली। जो पंख वाली है उड़ के जैसे ही आपके खेत के चारों तरफ जो पौधे लगे हुए उन पे अटैक करती है, उस पे लैंड करती है, और उसके बाद ना वो बिना पंखों वाली के हिसाब से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हल्के पीले रंग का कीट है, छोटा कीट है। इसके प्रौढ़ और जो शिशु हैं मिल के पौधों के विभिन्न भागों पे, खासतौर से कलियों पे, फूलों पे और फलियों पे रुक के उसी पे बढ़ते हुए उसको खा के, उसका रस चूस के इसको नष्ट करते हैं। एक दूसरी बात ये है कि जैसे रस चूसते हैं उसमें से चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं ये एफिड या चेपा, जिसकी वजह से पत्ते काले पड़ सकते हैं या उस पर मोल्ड ग्रोथ हो सकती है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम ये क्या सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए किसान भाई को। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि शुरू में खेतों में जो बाहर की तरफ पौधे लगे हुए हैं उसी पे आके अटैक करता है सबसे पहले। तो किसान भाई रेगुलरली विजिट करें खेत की, जहाँ पे भी इसका अटैक दिखाई दे, आक्रमण दिखाई दे, उसको आप तोड़ के नष्ट कर सकते हैं। दूसरे, आप जो इसका आर्थिक कागार है, 13 एफिड या 13 चेपे प्रति पत्ता प्रति पौधे पे हो, खासतौर से 10 सेंटीमीटर के एरिए पे, तो उसका आर्थिक कागार है। तभी किसान भाई 10 से 15 पौधों को आप जब रैंडमली खेत में चलते हुए आप पकड़ के उसका कैलकुलेट करते हैं या नापते हैं या उसका एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तो 13 एफिड होने चाहिए जो उसका आर्थिक कागार है। उसके बाद ही आप कोई स्प्रे करें। तो स्प्रे के लिए हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अनुमोदन की हुई है। 2 केमिकल हैं इसमें, एक डाइमेथोएट जिसे रोगोर के नाम से भी जाना जाता है, 1 ml रोगोर 1 लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे आप तभी करें दोपहर के बाद, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या है, जो पोलिनेटर्स हैं हमारे, खासतौर से मधुमक्खियाँ, जिनकी वजह से हमें लगभग आप यूँ मान के चलो 20 से 25% के आसपास फसल में उत्पादन में वृद्धि होती है। तो वो ताकि बचे रहें और आपका वातावरण भी ना खराब हो, तो एक वो जरूर ध्यान रखें। दूसरे, और जब भी आप स्प्रे करें दोपहर के बाद ही करें, ताकि जो पोलिनेटर्स हैं हमारी, या जो मधुमक्खियाँ, उनको कम से कम नुकसान हो। एक और बात ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने सरसों की फसल को साग के लिए उगाया गया है तो आप मेलाथियोन का स्प्रे कर सकते हैं, और 1 ml मेलाथियोन 1 लीटर पानी मिला के करें। और थोड़ा ये जरूर किसान भाई ध्यान रखें, जो सरसों की फसल है या साग के लिए जो आपने उगा रखी है, उसको 1 हफ्ते के आसपास जरूर रोक के रखें, ताकि वो आपको आपके शरीर पे या हानिकारक ना हो, या जो खेत में जब आप उसको साग के लिए, सब्जी के लिए तोड़ें। धन्यवाद।